दोस्तों आज 11 है और ये मेरे 11 के दिन का मतलब जो देवउठनी बोलते हैं ना उस दिन का ब्लॉग है। लेकिन इस दिन भी हम लोग आज मार्केट गए थे क्योंकि समय बहुत कम है और घर में है शादी। और जैसे ही 11 की पूजा हो जाती है, जैसे तुलसी विवाह हो जाता है और उसके बाद में शादियाँ चालू हो जाती है, तो शादी पहले ही निकल गई थी और मैं यहाँ पर इंदौर आ गई हूँ क्योंकि शादी की शॉपिंग करना था। बहुत सारी शॉपिंग तो हम लोगों ने कर लिया है, जैसे कपड़े वगैरह और बहुत सारी, क्योंकि शादियों में कोई गिनती ही नहीं रहती है कि कौन सा सामान कितना लगना है। सारी शॉपिंग हो चुकी थी, बस ये लास्ट एंडिंग मान के चलिए, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा रहता है उसे भी एक साथ में इकट्ठा करके फिर उसकी मतलब शिफ्टिंग भी करना रहता है, कौन से दिन के लिए कौन सी चीज़ें की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इस तरीके से हमने पूरा सामान यहाँ ख़रीदारी कर लिया है और आज है 11 और 11 के दिन भी मान के चलिए कि हमें मार्केट ही जाना पड़ा और लगभग 6 से 7 दिन हो गया है हम लोग मार्केट में ही। सुबह 10 से 11 बजे मतलब 12 बजे मार्केट खुलता है तो 11 बजे घर से निकलना होता है, क्योंकि 12 बजे तक पूरी दुकानें वगैरह खुल जाती है। और एक दुकान में कोई भी सामान पसंद तो आता नहीं है और पसंद आता भी है तो बार्गेनिंग के चक्कर में हमें फिर 2-3 दुकानें ढूंढना ही पड़ता है और उसके बाद में फिर हम लोग ख़रीदारी करते हैं। तो सारी ख़रीदारी करने के बाद में 6 से 7 बज चुका था घर में और आज थी 11 और 11 के दिन माँ बना रही थी खाना, क्योंकि देखा कि मतलब डेली थोड़ा बहुत वो हेल्प करके रख देती है, क्योंकि हम लोग 7 से 8 बजे तक घर वापस आते हैं और फिर खाना बनाते हैं। दिन भर इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि बिल्कुल समझ में मतलब ऐसा नहीं लगता है कि काम कर ले, लेकिन पापी पेट का सवाल है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन आज 11 है तो 11 के लिए मम्मी वगैरह बना रही है यहाँ पर खाना और उसके बाद में करेंगे पूजा और पूजा करने के बाद में फिर हम लोग खाना वाना खा के रेस्ट करेंगे और दूसरे दिन भी फिर हमें जाना है। लेकिन आज पूरी 11 की पूजा करने के लिए यहाँ हो रही है हमारे घर में तैयारी। और इसी साल पहली बार है कि मैं आज मायके में मतलब बहुत सारे त्यौहार तो नहीं कह सकते, लेकिन 11 की तुलसी विवाह का पहली पूजा यहाँ पर करने जा रही हूँ। और बस जस्ट मतलब पूजा करने की हम लोग तैयारी कर ही रहे थे और जस्ट साइड में शादी का सीज़न जैसे कि हमारा चालू हो जाता है 11 के दूसरे दिन से, तो यहाँ पर दूल्हा तैयार ही है, मतलब कल के रेडी के लिए, क्योंकि 1 तारीख की 11 से और 2 तारीख की शादी है, तो उसके लिए दूल्हा वगैरह घोड़ा वगैरह ये देख ही रहे होंगे आप कि पूरा तैयार है। मतलब इनके कितने दिनों की प्लानिंग के बाद में मतलब 11 के दूसरे दिन यहाँ पर दूल्हे की तैयारी हो चुकी है और फिर वो लेकर आएंगे अपने दुल्हन को। तो यहाँ पर पहली बार मैंने देखा है कि एकदम जस्ट 11 के दूसरे दिन दूल्हा तैयार होकर तैयार है और वो कल बारात यहाँ से निकलने वाली है। तो बारात तो का वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि हम लोग सुबह कल फिर शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत बची कुची जो शॉपिंग है उसे करना है। और बस इसी बीच में इतना हल्ला गुल्ला, भाई पड़ोस में अगर शादी होना तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग पे लोड आ जाता है, क्योंकि बाजा गाजा लड़ाई झगड़ा और बाप रे दुनिया भर की इतनी सारी होती है ना कि क्या बताएं। और चलिए ठीक है, उनके तो वो उन लोग जो तैयारी है शादी की वो तो करते ही रहेंगे। साथ में यहाँ पर दादा वगैरह कर रहे हैं पूजा, क्योंकि बिना पूजा के हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तो होना ही नहीं है, क्योंकि शादी की ही हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो बस 15 दिन बाद में हमारे घर में शादी है। शादी के ब्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे और अलग अलग मतलब एरिया के कहिए या कंट्री के कहिए, देश के कहिए, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींची जा रही है, ये भी मतलब दूसरे जगह के लोग हैं, हम लोग दूसरे जगह के हैं, तो सभी मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का एक साथ में कॉम्बिनेशन मिल जाता है और एक दूसरे की हेल्प करते हुए शादी ब्याह में सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि 11 के दूसरे दिन ही शादी होना है, 11 की पूजा करना है और इस तरीके के मतलब दूल्हा वगैरह तैयार होकर रेडी है। तो थैंक यू।